नमस्कार दोस्तों, मोरी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 6 देखेंगे। यदि आप एसएससी, रेलवे या अदर किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं एनी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न करें कि सही विकल्प का चयन करें। यानी यहाँ पर जिस प्रकार से एक्स बटे बी डी का संबंध जेड बटे बी एफ से दिया है, उसी प्रकार एम बटे ए सी का संबंध किससे होगा ये आपको बताना है। ये हमारा एनालॉजी का प्रश्न है, लेटर एनालॉजी का प्रश्न है। अब हमें यहाँ पर जो लेटर दिए वो बटे में दिए हैं, तो बटे में दिए तब भी कोई बात नहीं, आपको यहाँ पर एनालॉजी के प्रश्न को सोल्व करने का तरीका पता होगा तो यहाँ पर आप आसानी से कर लोगे। तरीका क्या है तो आपको पता होगा। ये सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों का आपस में संबंध देखते हैं। तो यहाँ पर पहले से क्या करेंगे, पहले से हम यहाँ पर दूसरे को देखेंगे। तो यहाँ पर बटे में दिया तो हमें यहाँ पर ऊपर ऊपर वाले को अलग देख लेना है और नीचे नीचे वाले को अलग देख लेंगे। तो ऊपर ऊपर वाला यानी कि यहाँ पर एक्स से क्या करेंगे, जेड को देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक्स से जेड कैसे लिखा है, तो एबीसीडी में एक्स 24 नंबर पे, जेड 26 नंबर पे आता है, यानी कि यहाँ पर 2 प्लस किया है। अब नीचे देखेंगे तो नीचे में देखिए यहाँ पर बी से तो बी वैसा की वैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन सेकेंड लेटर में हमें प्लस होता हुआ दिखाई दे रहा। कितना प्लस, तो यहाँ पर देखिए डी से एफ मतलब कितना प्लस है, तो यहाँ पर भी एबीसीडी में 2 प्लस हुआ है। तो जिस तरीके से हमने यहाँ पर एक्स बटे बी डी से जेड बटे बी एफ का पता करा है, उसी तरीके से यहाँ पर हम एम बटे एस सी से यहाँ पर बताएंगे। तो सबसे पहले ऊपर वाले से ऊपर वाले को लाएंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पर हमें 2 प्लस करना होगा। एम 13 नंबर पे आता, 13 तो 15, 15 नंबर पे ओ आता, तो यहाँ पर ओ आना चाहिए। क्या ऑप्शन में आपको कहीं ओ दिखाई दे रहा है, तो आपको हो गया ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, तो यही वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम पूरा चेक कर लेते हैं। नीचे देखेंगे तो ए को तो हमें क्या करना है, ऐसा कि ऐसा उठा कर रखना, तो ए यहाँ पर वैसा ही आ जाएगा। ठीक है, ए हमारा यहाँ पर वैसा आएगा। अब हम सी को देखेंगे तो सेकंड वाले में क्या हुआ था, यहाँ पर 2 प्लस, तो इसमें क्या करेंगे हम सेम तरीके से 2 प्लस कर लेंगे। तो सी में जब हम 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर ई आ जाएगा। तो ओ बटे ए ई हमें कहाँ पर दिया है, उसी ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बस आपको यहाँ पर सही तरीका पता होना चाहिए और आसानी से लॉजिक लगाना है। बढ़ते हम प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको नंबर सीरीज दी है, इस सीरीज में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये आपको बताना है। तो जब भी आपको सीरीज के प्रश्न को सोल्व करना है तो सबसे पहले क्या करना है, आपको श्रृंखला में संख्या को ध्यान से देखना है कि संख्या कैसे लिखी है। कि यहाँ पर किसी का वर्गघन दिखाई दे रहा है तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन संख्या को ध्यान से देखने पर संख्या हमारे पास यहाँ पर अचानक घटती हुई दिखाई दे रही है, घटती घटती दिखाई दे रही है। जब संख्या अचानक घटती घटती दिखाई दे उस कंडीशन में आपको 2 लॉजिक लगाना। पहला तो आप यहाँ पर माइनस वाला लगा सकते हैं, दूसरा भागित वाला डिवाइड कर सकते हैं। तो माइनस लगाएंगे, जैसे देखिए यहाँ पर क्या लिखा, 33,600 लिखा है। तो 33,600 से हमें यहाँ पर 4200 बनाना, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम भाग देते हैं। अब यहाँ पर देखिए 33,600 में हम किसका भाग देंगे कि 4200 आ जाएगा। तो देखिए 2 से देने पर तो नहीं आएगा, 3 से भी नहीं आएगा क्योंकि 3 एकम जाएगा, नहीं आएगा, 4 से भी नहीं आएगा, यहाँ पर 5, 6, 8 से आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 8 से भाग दे देंगे। अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, 8 से इस संख्या को काटेंगे तो यहाँ पर देखिए 8 चौक 32, यहाँ पर एक बचा 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16, डबल जीरो का डबल जीरो, यानी कि 8 से काटने पर 4200 आ रहा है। अगला यहाँ पर 4200 हमने लाया, 4200 के बाद हमें 600 का पता करना है। तो 4200 को किससे काटेंगे कि 600 आ जाएंगे। तो आपको पता होगा 7 छिंग 42, यानी कि अगर हम यहाँ पर 7 से काटते हैं, क्योंकि 7 के पहाड़ में 42 आता है, तो 7 से काटेंगे तो 7 छिंग 42, यानी कि 6 बार में कटेगा, 2 जीरो का 2 जीरो, तो यहाँ पर 600 आ जाएगा। ठीक है, अब 600 से हमें क्या करना है, 100 का पता करना है। तो 600 को किससे काटेंगे कि 100 आ जाएंगे। यहाँ पर तो आसानी से कहोगे कि यहाँ पर 6 से काटेंगे, 6 कम से, यानी कि डबल जीरो का डबल जीरो। तो यहाँ पर 6 से काटने पर हमारे पास कितना आ रहा है, तो आप कहोगे 600 आ रहा है। यहाँ पर 6 से काटने से 100 आ रहा है, वो 100 यहाँ पर दिया है। ठीक है, अब 100 को किससे काटेंगे कि 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी आसानी से अगर हम यहाँ पर 5 से काट देंगे तो 5 दूना 10, जीरो का जीरो, मतलब 5 से काटने पर 20 आ रहा है। तो हमें लॉजिक पैटर्न क्या है, 8 से भाग, 7 से भाग, 6 से भाग, 5 से भाग। तो अगला हमें बताना है, तो इस 20 में हम 4 से भाग दे देंगे। तो जब हम 4 से काटेंगे तो 4 पंचे 20, यानी कि जो अगली संख्या जो हमारे पास आएगी वो क्या आएगी, 5 आएगी। क्या आएगी, तो यहाँ पर हमारे पास 5 आएगी। तो 5 ऑप्शन में देखिए कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो संख्या अचानक अचानक घट रही है तो आपको अंतर देख लेना या फिर आपको ऐसे डिवाइड करके देखना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे।
3 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, बताइए इस आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि त्रिभुज को हम ट्रिक से कैसे गिनते हैं, क्योंकि किसी किसी आकृति में हमें ट्रिक लगाना पड़ता है। हालांकि ये आकृति सरल है, इसमें ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको फिर भी ट्रिक पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा अलग आकृति बना के आपको ट्रिक बता देता हूँ। जैसे हमारे पास एक ये सिंगल त्रिभुज है, ये एक ही त्रिभुज है। अब इसी प्रकार का आपको और भी बड़ा वाला देखने को मिल जाता है इस प्रकार, लेकिन इसमें आपको कुछ इस प्रकार की लाइनें देखने को मिलती है, जैसे ये वाली, ठीक है। या फिर आपको कुछ इस प्रकार का भी कभी कभी देखने को मिलता है, जैसे मैं आपको यहाँ पर नीचे बना के बता रहा हूँ, ये वाला, ठीक है। कुछ इस प्रकार का ऐसा क्रॉस वाला। तो ऐसे वाले में भी आपको यहाँ पर क्या करना, कुछ नहीं करना। देखिए ऐसे वाले में भी आपको यहाँ पर क्या करना, कुछ नहीं करना। मैं तरीका बता रहा हूँ, तरीका को अच्छे से याद रखना। जैसे पहली आकृति है, इसमें कॉलम कितना, तल से देखेंगे ये वाला तल है तो इसमें कॉलम एक ही है, तो इसको जोड़ेंगे तब भी यहाँ पर एक ही आएगा। दूसरे में देखेंगे तल से, क्योंकि तल और भी हो सकते हैं, तल यहाँ से ऐसे बन जाते हैं, ऐसे बन जाते हैं, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो तल से देखेंगे तो ये पहला कॉलम है, ये हमारा दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है। इनको भी सभी को जोड़ेंगे तो 1 और 2 3, 3 में 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 6 आ रहे हैं, तो इसमें 6 हो जाएंगे। और ऐसी आकृति देखने को मिले क्या करेंगे, यहाँ पर आपको लिखना, जैसे 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, ऐसे आपको इनमें डब्बों में संख्या लिखना है। 6 आया तो जो भी आता है उसका 2 गुना कर देना। 6 आया, 6 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी कि इस आकृति में 12 है, इस आकृति में 6, इस आकृति में 1 है। तो ये वाली ट्रिक आपको पता होना चाहिए। इस ट्रिक की सहायता से आप किसी भी आकृति में आसानी से गिन लोगे जब आपको बड़ी आकृति मिलेगी। तो अब इसमें तो मैं देखिए यहाँ पर गिनेंगे तो आसानी से दिखाई दे रहा कि एक हमारा यहाँ से ये बनता हुआ दिखाई दे रहा, एक, ठीक है, एक हो गया। एक के बाद दूसरा हमारा ये वाला दिखाई दे रहा, 2, 2 के बाद यहीं से देखेंगे तो ये हमारा तीसरा दिखाई दे रहा, 3, और एक यहाँ पर पूरा बड़ा वाला हो जाएगा तो 4। तो इसमें हमें जो इधर वाले हिस्से में 4 दिखाई दे रहे हैं, उस साइड देखेंगे तो उस साइड भी सेम हिस्सा दिखाई दे रहा है। ये देखिए एक, एक हमारा ये हो जाएगा, एक के बाद दूसरा हमारा ये हो जाएगा 2, और 2 के बाद ये हमारा तीसरा हो जाएगा 3, और एक ये हमारा पूरा एक मिलकर बनेगा तो 4। तो इधर वाले में भी हमें 4 देखने को मिला, तो 4 4 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो इस वाले में हमें जो आकृति में जो त्रिभुज देखने को मिले वो कितने, 8 देखने को मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए सही जवाब हो जाएगा। क्या आपको यहाँ पर और भी कहीं से बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये आपको ये वाली ट्रिक पता होना चाहिए, ये वाली वो वाली ट्रिक आप याद रख लेना। बढ़ते हम प्रश्न 4 पे। 4 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न करें दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का चुनाव करें। यानी आपको यहाँ पर 4 विकल्प दिए, यहाँ पर संख्या वाला है, इसमें 3 एक जैसी एक अलग है, उसका चयन करके बताना है। तो बताइए कौन सा अलग हो सकता है, सभी आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले जब आपको संख्या मिले ना तो क्या करना, उस कंडीशन में ध्यान से समझना। संख्या मिले तो सबसे पहले वो आपको वर्ग घन देख लेना। क्या आपको यहाँ पर वर्ग दिखाई दे रहा है, नहीं। घन दिखाई दे रहा है, नहीं। क्या आपको अभाज्य संख्या दिखाई दे रही, नहीं। जब आपको ये चीज़ें नहीं दिखाई देती तब आपको दूसरा लॉजिक क्या लगाना है, या तो आप डिजिट योग कर लो या फिर आपको डिवाइड करना है। तो डिवाइड करेंगे या डिजिट योग करेंगे, चल दोनों करके देखते हैं। सबसे पहले मैं डिजिट योग करके देखता हूँ। जैसे 1 और 7 को जोड़ेंगे तो 8, 8 में 0 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8। और इधर डिजिट योग करेंगे 1 और 6, 7, 1, 8, यहाँ पर डिजिट योग करने पर 8 आ रहा है। इधर जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा 5 आएगा, ठीक है। कितना, 5 आएगा। इधर जोड़ेंगे तो यहाँ पर 3 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या इनमें से कोई आपको अलग दिखाई दे रहा है। देखिए 8, 8 तो हमारे पास है, लेकिन हमें 3 एक जैसे लाना है। तो 3 एक जैसे तो कोई इससे कहीं नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि ये अभाज्य भी विषम भी, अभाज्य भी विषम भी, ये सम है, ये सम है। तो इस प्रकार से हमें 3 अलग नहीं दिखाई दे रहा। तो डिजिट योग से भी नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, भी डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे तो सभी के पीछे 0 है। तो आपको पता होगा कि जैसे जिसके भी पीछे 0 होता है, इक्का इनका 0 होता है तो 5 से भाग जाता है। इसमें भी 0 है तो 5 से भाग जाएगा, इसमें भी 0 है तो 5 से भाग जाएगा। तो जब इक्का इनका 0 होता है ना तो वहाँ पर 5 से भाग जाता है। लेकिन इसमें देखा जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास देखिए 5 से भाग नहीं जाएगा। तो यही वाला हमारा इन तीनों से अलग होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको अलग मानेंगे और ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ये देखने के तरीके पता होना चाहिए, जो तरीके मैंने आपको यहाँ पर 5-6 तरीके बताए, ठीक है। क्योंकि तरीके जब आप पता करते हुए जाओगे ना तो प्रश्नों को आसानी से सोल्व कर लोगे। अब बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। 5 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख यहाँ पर दिया है फुटबॉल खिलाड़ी और क्रिकेट खिलाड़ी और यहाँ पर विद्यार्थी के बीच सही संबंध को प्रदर्शित करता है। ये हमारा वेन डायग्राम का प्रश्न है और यहाँ पर हमें 3 शब्द दिए, इन 3 शब्दों का बनाना है। जैसे पहला शब्द में यहाँ दे दिया फुटबॉल खिलाड़ी, और दूसरा में दिया क्रिकेट खिलाड़ी, और तीसरा में विद्यार्थी के बीच। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैंने क्या बता रखा कि आपको एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है। जैसे सबसे पहले हम यहाँ पर फुटबॉल खिलाड़ी का बनाते हैं, तो ये हमने क्या करा, फुटबॉल खिलाड़ी का बना लिया, ठीक है। अब हमें दूसरे शब्द का बनाना है।
जो कि हमें यहाँ पर दिया है क्रिकेट खिलाड़ी। देखिए क्रिकेट खिलाड़ी का डायग्राम बनाने से पहले हम ये देख लेंगे कि जो हमने फुटबॉल खिलाड़ी का डायग्राम बना लिया आसानी से, क्या इनका क्रिकेट खिलाड़ी से कोई संबंध है? तो देखिए जो फुटबॉल खिलाड़ी होते हैं ये क्रिकेट खिलाड़ी भी तो हो सकते हैं, और जो क्रिकेट खिलाड़ी होते हैं वो कुछ फुटबॉल खिलाड़ी भी हो सकते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं, मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो क्या करते हैं, फुटबॉल और क्रिकेट दोनों ही खेल सकते हैं, दोनों ही खिलाड़ी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा क्रिकेट का डायग्राम बनेगा वो कुछ फुटबॉल का हिस्सा ले लेके कुछ ऐसा बन जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ स्टूडेंट या कुछ विद्यार्थी या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फुटबॉल खिलाड़ी और क्रिकेट खिलाड़ी दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा बनाना है। तीसरा में यहाँ पर दिया विद्यार्थी। अब विद्यार्थी का डायग्राम बनाने से हम ये देख लेंगे कि जो क्रिकेट और फुटबॉल खिलाड़ी है, क्या ये जो विद्यार्थी है, कुछ विद्यार्थी क्रिकेट हो सकते हैं, फुटबॉल खिलाड़ी भी हो सकते हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो दोनों ही नहीं होते हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो क्रिकेट खिलाड़ी फुटबॉल खिलाड़ी दोनों ही हो जाते हैं। तो इसका जो डायग्राम बनेगा, कुछ क्रिकेट भी हो सकते हैं, कुछ फुटबॉल भी हो सकते हैं। तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, और कुछ नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि सभी के सभी खिलाड़ी नहीं होते हैं, मतलब कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं भी होते। तो डायग्राम जो हमारा तीनों शब्दों का बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए वाला सही जवाब होगा। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। 6 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न यहाँ प्रकार एक निम्नलिखित प्रश्न में उस उत्तर आकृति को खोजें जिसमें प्रश्न आकृति निहित है, यानी कि सन्निहित है। तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि जो यहाँ पर प्रश्न आकृति दी है ये आकृति किस विकल्प में दिखाई दे रही है, ये बताना है। ठीक है, वैसी की वैसी किस विकल्प में दिखाई दे रही है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इतने से हिस्सों को पता कीजिए, ये वाला। तो ये वाला अगर हम इसमें देखेंगे तो यहाँ से ये भी मिल जाएगा, यहाँ से ये भी मिल जाएगा, यहाँ से ये भी मिल जाएगा, और यहाँ से ये भी मिल जाएगा, सभी में मिल रहा है। इस वाली लाइन को देखेंगे सबसे पहले, ये देखा तो यहाँ से हमें ये वाली मिल रही है, इसमें छोटी मिली है क्योंकि इसके बराबर आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता। इससे ये वाली भी मिल रही है और यहाँ से ये वाली भी मिल रही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी तो नहीं हो सकता है। उसके बाद इस लाइन को देखिए, यहाँ से हमारी ये वाली लाइन मिली है, और यहाँ से देखिए तो हट ही गया था, इससे ये वाली लाइन भी मिली है और यहाँ से ये वाली लाइन भी मिली है। ठीक है, अब हमें ये वाली लाइन देखना है, ये वाली। तो यहाँ से ये वाली लाइन है, नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। यहाँ से ये वाली लाइन है तो मतलब ऑप्शन नंबर सी हो सकता है। कि यहाँ से ये लाइन नहीं है तो ये वाला नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसमें हमें ये वाली आकृति दिखाई दे रही, कौन सी? ये वाली, ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। ठीक है, तो आपको कुछ इस प्रकार से फटाफट से देखना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। बढ़ते हम प्रश्न 7 पे। 7 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न करें कि निर्देश, यहाँ पर 4 विकल्पों में से एक विकल्प का चयन करें जो प्रश्न में दिए गए पहले 2 पदों में समानता रखते हैं। मतलब एनालॉजी का प्रश्न है, कौन सा? नंबर एनालॉजी का प्रश्न है। तो यहाँ पर हमें देखिए जैसे हमने लेटर को बटे में देखा था, यहाँ पर तो बटे में दिया नहीं है, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि इन दोनों का आपस में क्या संबंध है। ऐसा होता है कि जिसे देखिए, जैसे ये दोनों हमारे पास एक पक्ष है, ठीक है, तो इन दोनों का जो भी संबंध होगा ना वही संबंध हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर समानुपात का हमें यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इन दोनों में देखेंगे तो 23 से 13 या 13 से 23, कैसे भी देखो आपको बस आसानी से पता करना है। तो आप अगर 23 से 13 को देखोगे तो आपको कि यहाँ पर तो 10 माइनस हो रहा है। अगर आप इधर 13 से 23 को देखोगे तो 10 प्लस हो जाएगा, किधर से भी देखो। अब हमने जैसे 23 को क्या करा, 23 से 13 को देखा तो 10 माइनस, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 54 से इधर देखेंगे सेम, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, फिर 10 माइनस करेंगे। यहाँ पर अगर 10 माइनस हुआ तो इसमें भी 10 माइनस, तो यहाँ पर 44 होना चाहिए। क्या आपको 44 ऑप्शन में दिया है? तो दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आसानी से हमें यहाँ पर अंतर सही आंसर मिल गया है। बढ़ते हम प्रश्न 8 पे। देखिए प्रश्न सरल भी होता है, जरूरी नहीं है कि प्रश्न कठिन ही आता है। और अभी तो सेक्शन वाइज प्रश्न आपको 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करना है, ऐसा कुछ आ गया है। तो आपको फिर तो और भी सरल प्रश्न देखने को मिलेंगे, बस आपके स्पीड होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न करा कि एक निश्चित भाषा में यहाँ पर फोर्स को 51,048 लिखा है और यहाँ पर शार्प को 73,605 लिखा जाता है। उसी भाषा में यहाँ पर केरपा को यानी कि शेरपा को कैसे लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जैसे हमारे पास लेटर का कोड क्या दिया है, संख्या दिया है। यहाँ पर भी लेटर का कोड संख्या दिया है। तो लेटर का कोड जब संख्या दिया जाता है तो उस कंडीशन में मैंने क्या बताया था कि लेटर को संख्या में बदलना है। तो लेटर को संख्या बदलने के तरीके क्या क्या होते हैं, या तो उनकी प्लेस वैल्यू होगी, यानी कि जो ABCD में कितने नंबर आते हैं वो नंबरिंग लिखा होगा, अपोजिट करके लिखा होगा, ये हो गए। ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, लेटर चुराते भी हैं। जैसे देखिए इफ हमारे ABCD में 6 नंबर पे आता है लेकिन यहाँ पर 9 लिखा है, तो सीधा सीधा तो लिखा नहीं है। फिर देखिए
एफ का अपोजिट क्या होता है, तो एफ का अपोजिट यू होता है। यू हमारा 21 नंबर पे आता है, लेकिन यहाँ पर 9 लिखा है। 21 को आपस में जोड़ भी देंगे तब भी 9 नहीं होगा। तो फिर क्या कर सकते हैं, अगर हम ध्यान से देखते हैं, पीछे से देखेंगे, ई 5 नंबर पे आता है, 9 लिखा है, और सी 3 नंबर पे आता है, 1 लिखा, पीछे से भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, जिससे अब हमें यहाँ पर भी इसमें भी अलग अलग जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में ना आपको यहाँ पर इनके ही कोड को चुराना है। जैसे फोर्सो का कोड ये दिया है और शार्प का कोड ये दिया है, तो इनके कोड को हम चुरा लेंगे। कैसे चुराएंगे, जैसे हमें यहाँ पर देखिए सी का बताना है, तो सी का कोड यहाँ पर क्या दिया है, तो सी का कोड यहाँ पर 4 दिया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सी का 4 ले लेंगे, और 4 सभी ऑप्शन में है, तो हमें यहाँ पर चुराने से मिल जाएगा। अभी हमें यहाँ पर ई का बताना है, ई का यहाँ पर क्या दिया है, 8 दिया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 8 को ले लेंगे, 48। 48 भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आर, आर का बताना है, आर का यहाँ पर देखेंगे तो क्या दिया है, जैसे फोर्स में देख लेते, 0 दिया है, और इसमें भी 0 दिया है। देखिए दोनों में 0 ही दिया है, तो इसका भी हम क्या करेंगे, 0 ले लेंगे। उसके बाद 480 दो ऑप्शन में है। फिर पी का बताना है, पी का कोड देखेंगे तो यहाँ पर 5 दिया है, तो यहाँ पर हम 5 ले लेंगे। और ए का बताना है, ए का देखिए इसमें 6 दिया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 6 को ले लेंगे। तो ये आप ऑप्शन में देख लीजिए कौन से वाले ऑप्शन में है। तो यहाँ पर 480 56 देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो आपको ना ऐसा लगता है कि कभी कभी सर यहाँ पर तो इनके प्लेस वैल्यू भी नहीं दिए, अपोजिट भी कर लिए, सब कुछ करा, दिखा ही नहीं। तो नहीं दिखे ना तब भी सरल होता है, उनके ही कुछ चुराना पड़ता है, जैसे हमने यहाँ पर किया है। बढ़ते हम प्रश्न 9 पे। 9 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, ये भी हमारा वो हमारा कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि यदि चूहे को कुत्ता और कुत्ते को नेवला और नेवला को यहाँ पर शेर और शेर को सांप और सांप को हाथी कहा जाए, तो निम्नलिखित में से कौन सा सरीसृप है, ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर ऐसा है कि इसने चूहे को अगर कुत्ता कहा तो हमें कुत्ता मानना पड़ेगा, अगर इसने कुत्ते को नेवला कहा तो नेवला मानना पड़ेगा, नेवला को इसने शेर कहा तो शेर मानना पड़ेगा, और शेर को इसने सांप कहा तो हमें सांप मानना पड़ेगा, और हाथी को इसने मतलब सांप को हाथी कहा तो हाथी भी मानना ही पड़ेगा। मेन बात तो ये आती है कि इसने ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरीसृप है। तो सबसे पहले आपको सरीसृप क्या है ये पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए सरीसृप के अंदर कौन आता है, तो सरीसृप के अंदर जो रेंगने वाले जंतु होते हैं, रेंगने वाले मतलब जो खिसक खिसक के जाते हैं, तो कौन जाते हैं, जैसे आपको पता होगा कि मगरमच्छ हो गया, जैसे मगरमच्छ मतलब क्रोकोडाइल हो गया, ये चीज़ें, जैसे सांप हो गया, तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो सांप सरीसृप के अंदर आता है। अब सांप को इसने क्या कहा, सांप को इसने क्या कहा, सांप को हाथी कहा जाए, तो सांप को हाथी कहा तो हम भी क्या करेंगे, सांप को हाथी मानेंगे, तो फिर सरीसृप में कौन आएगा, हाथी आएगा। तो हाथी ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। हालांकि सांप है, सरीसृप के अंदर सांप है, लेकिन प्रश्न में पहले ही कह रहा कि सांप को हाथी कहना है, जैसे चूहे को कुत्ता कहना है वैसे है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब हमें यहाँ पर देखिए 20 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न देखिए ये भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न करें कि एक निश्चित कोड भाषा में यहाँ पर 851 का अर्थ क्या है, गुड स्वीट फ्रूट्स, ठीक है। और 783 का अर्थ क्या है, गुड रेड रोज। और यहाँ पर 341 का संबंध अर्थ क्या है, तो यहाँ पर रोज एंड फ्रूट्स। और 70 का अर्थ क्या है, यहाँ पर दिया रेड गार्डन दिया है। और हमें यहाँ पर बताना रेड रोज गार्डन का को किस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको कोड चुराने की या लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपको कॉमन देख के काटना है। सबसे पहले मैं ड्रॉ कर देता हूँ, जिसे यहाँ पर देखिए इसके अंदर मैं ड्रॉ करता हूँ, जिसे यहाँ पर मैं देखिए यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो है ना ये अलग है, और इनका जो भी संख्या है ना इनका कोड दिया है तो इनको मैं अलग कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर इसका हम क्योंकि हम इनमें कॉमन देखेंगे, ठीक है। इनका कोड लेटर में दिया है सभी के सभी, तो इनका कोड क्या कह दिया है, तो इनके कोड के सामने मैं ना लाइन खींचता हूँ, जैसे ये दिया है, ठीक है। जैसे ये इसका कोड दिया है, किसका, ये वाला, ठीक है। और इधर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए नीचे भी यहाँ से ये वाला दिया है, और इधर इनका कोड ये दिया है, और इसका कोड ये दिया है, और हमें इसका बताना है। तो इसका बताने वाले का मैं यहाँ पर ये वाला कर लेता हूँ, इसका बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर रेड का, रोज का और यहाँ पर गार्डन तीनों का बताना है। तो अब आपको ना यहाँ पर कॉमन देख के काटना है। कैसे कॉमन देखना है, तो मैं एक एक कलर से काटता हूँ। जैसे संख्या में कॉमन देखेंगे तो इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा था, आपको होगा कि यहाँ पर तो हमें 8 दिखाई दे रहा था, हम 8 को काट लेते हैं। 8 दिखाई दे रहा था, हमने 8 को काटा। और इनके सामने ही हमें यहाँ पर लेटर को देखना है, शब्दों को देखना है। गुड रेड रोज, इधर गुड, तो गुड हमें कॉमन दिखाई दे रहा था, गुड को काट लेंगे, गुड काटा तो 8 का तो गुड आ जाएगा। अब बाकी और देखेंगे, और हमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है,
तो यहाँ पर तो इन दोनों में नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन इधर दिखाई दे रहा है। जैसे 341, इसमें एक कॉमन दिखाई दे रहा था, एक को काटेंगे और यहाँ पर भी एक को काट देंगे। ठीक है, एक एक को काटा। इसमें जैसे जिसमें हमने शब्द इसमें जैसे 851 में एक को काटा, तो इसके सामने वाले शब्दों में ही काटेंगे, और 341 के सामने वाले शब्दों में। तो सामने वाले में हमें क्या कॉमन देखने को मिल रहा है? फ्रूट। तो फ्रूट्स को काटेंगे, ये फ्रूट है तो ये भी फ्रूट है। ठीक है, दोनों को काट दिया। अब हमारे पास क्या है बाकी का? और कॉमन क्या है? ये 7 है, तो 7 कॉमन है तो 7 को काटिए। जैसे यहाँ पर ये 7 है तो ये 7 काटा। ठीक है, 7 से 60 इनके सामने वाले शब्दों में काटेंगे, तो इधर रेड रोज, इधर रेड गार्डन है, तो यहाँ पर रेड रेड कॉमन है तो रेड रेड को काट देते हैं। ये रेड रेड को काटा है। ठीक है, तो रेड के सामने 7 कटा, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास जो रेड का कुट हो जाएगा वो 7 हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी और देखेंगे, और हमारे पास क्या है? और हमारे पास अभी कॉमन कहीं से कहीं दिखाई दे रहा है क्या? तो आपको कि 3 कॉमन दिखाई दे रहा है। जैसे ये 3 है तो 3 को काटेंगे, ये 3 है तो इस 3 को काटेंगे। इसमें रोज कॉमन है तो रोज को काटेंगे, दोनों में। इसमें भी रोज था तो रोज को काट लिया। तो रोज का कोड क्या निकल के आ रहा? 3 आ रहा, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब गार्डन, गार्डन तो कहीं से कहीं कॉमन देके कट नहीं रहा है, तो जो बचे हुए ना वो भी एक दूसरे के कोड हो जाएंगे। जिससे यहाँ पर देखिए, जैसे एंड बचा है, यहाँ पर क्या बचा? एंड बचा है। जिसे मान लो यहाँ पर हमारे पास देखिए, यहाँ पर गार्डन बचा है, यहाँ पर 0 बचा है, तो यहाँ पर गार्डन बचा तो एक दूसरे का कोट हो जाएगा। इधर 4 बचा है, इधर एंड बचा, तो 4 का कोट क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। इधर हमारे पास 5 बचा है, तो इधर स्वीट बचा है, तो 5 का स्वीट हो जाएगा। हमें यहाँ पर गार्डन का बताना, तो गार्डन के सामने 0 बचा, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो 730 इसका कोट होगा। तो 730 ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, समझ में थोड़ा सा कम भी आया होगा अगर आप नए हो तो। बढ़ते हम प्रश्न 11 पे। 11 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि यदि हेस का अर्थ प्लस और एट द रेट का अर्थ यहाँ पर गुणा और एंड का अर्थ यहाँ पर भागित है और डॉलर का अर्थ माइनस, तो इस समीकरण का मान हमें बताना है। तो यहाँ पर हमें अर्थ दिया है। सबसे पहले समीकरण को लिखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर 200 है, 200 को लिखा, और यहाँ पर क्या एंड है? एंड का अर्थ इसने क्या कहा? एंड का जो अर्थ दिया वो भागित दिया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? भागित का चिन्ह लगाएंगे, और अगली संख्या हम क्या करेंगे? 5 को लिख लेंगे। और अगला हमें यहाँ पर एट द रेट, एट द रेट का अर्थ इसने गुणा कहा, तो यहाँ पर क्या करेंगे? गुणे का चिन्ह लगाएंगे और अगली संख्या 3 को लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर डॉलर है, डॉलर का अर्थ है इसने माइनस कहा, तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे और अगली संख्या क्या करेंगे? 20 को लिख लेंगे। अगला हमारे पास हेस है, हेस का अर्थ इसने प्लस कहा, यहाँ पर हम प्लस लगा लेंगे और अगली संख्या 5 को लिख लेंगे। अब इसे हमें बोर्डमास पे सोल्व करना है। सबसे पहले भाग देंगे, तो भाग देने पर कितनी बार में जाएगा? तो 5 चौको 20, 40 बार में, और गुणा ऊपर से 3 उतारेंगे, माइनस 20 उतारेंगे, माइनस 20। ठीक, यहाँ पर स्टेप बाय, और प्लस 5। अब गुणा करेंगे तो 4 3 12 यानी कि 120, और माइनस ऊपर से 20 और प्लस 5। अब यहाँ पर क्या करेंगे? प्लस कर लेते या माइनस कर लो? तो मान लो मैं माइनस कर देता हूँ। 120 में से 20 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर 100 बचेगा, ऊपर से प्लस उतार लेंगे। ठीक है, प्लस का ही बचेगा, तो यहाँ पर 105 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? यहाँ पर 105। 105 ऑप्शन में दिया है क्या? हमें ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ पर दिया है, सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। कुछ नहीं करना, गणितीय संक्रिया का प्रश्न है, चिन्ह को चेंज करके बोर्डमास रूल पे सोल्व कर लेना है। अगर बोर्डमास रूल नहीं लगता है तो आपको सीरियल वाइज सोल्व कर लेना। बढ़ते हम प्रश्न 12 पे। 12 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि दिए गए पैटर्न को ध्यान से पढ़िए और उस संख्या का चयन कीजिए जो उसमें प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। मतलब इस पैटर्न में आपको यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएंगी ये आपको बताना है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जब भी आपको ऐसे पैटर्न में लुप्त संख्या का पता करना है तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि जैसे जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, ठीक है, इसके आसपास की संख्या कैसे लिखे, तो कैसे किन किन को हम पता कर लेते हैं। तो मान लो या तो हम इनको देख लेंगे, जैसे कि ये संख्या कैसे लिखी है, ये संख्या कैसे लिखे, वैसा हम पता कर सकते हैं। तो देखिए अगर हम ऐसे ध्यान से देखते हैं पैटर्न को किधर से सोल्व करेंगे कि संख्या आसानी से आने की होगी, तो देखिए अगर हम ऐसा करते हैं, जैसे देखिए अगर हम इसका गुणा करेंगे तो 8 3 24, 3 गुना करने पर इसका 3 गुना करेंगे तो 24 आ जाएगा। सीधा सीधा हमें दिख रहा है कि 3 गुना। इधर से देखिए 10 से क्या करेंगे, 30 को देखेंगे तो यहाँ पर भी हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि इसका भी 3 गुना हुआ है। तो 10 3 30, यहाँ पर देखिए 8 3 24। अब अगर हमें यहाँ पर दोनों में मिल रहा है तो इसका भी हमें 3 गुना करना होगा। तो 7 का 3 गुना करेंगे, 7 का जब हम 3 गुना करेंगे तो 7 3 21, यहाँ पर 21 आना चाहिए और 21 ऑप्शन में दिया है, तो इस हिसाब से 21 हमारा सही जवाब हो जाएगा। लेकिन हम नीचे वाली संख्या को भी तो पता कर सकते हैं और करना भी चाहिए। जैसे यही यहाँ पर देखिए 12 चौको मतलब 12 पंचे कितना होता है, इसको 5 गुना करेंगे, 12 पंचे 60। ठीक है, ये 60 दिया है।
इधर 15 5 75, यानी कि यहाँ पर भी 5 गुना हो रहा है, यानी इधर 5 गुना इधर 5 गुना, तो यहाँ पर भी 5 गुना होना चाहिए। तो 10 का 5 गुना 10 पंजे 50 और 0.5 का करेंगे तो 5 से, यानी कि 52.5, तो यहाँ पर भी 5 गुना हो रहा है। इसका मतलब हमने सभी में पैटर्न का लॉजिक सही लगाया है, तो यहाँ पर 21 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। हमने सभी संख्या का पता कर लिया है। बढ़ते हम प्रश्न 13 पे। 13 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न करें कि वर्णों के किस समूह को दी गई वर्ण श्रृंखला में क्रमिक रूप से रिक्त स्थानों में भरे जाने पर यह वर्ण श्रृंखला पूर्ण हो जाएगा। मतलब ये रिक्त स्थान यानी कि रिपीटेड सीरीज का प्रश्न मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि कैसे प्रश्न को सोल्व करना है। कैसे करोगे, यहाँ पर देखिए, जब भी आपको ऐसा प्रश्न देखने को मिलेगा तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले तो सभी को गिन लेना है। कैसे गिनना, तो देखिए यहाँ पर रिक्त स्थान सहित गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 है। तो यहाँ पर 15 को हम कितने में डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 3 से भी कर सकते हैं और 5 5 से भी, 3 से और 5 से। तो मान लो हम सबसे पहले इसको 3 3 में या 5 5 में डिवाइड करते हैं। तो अगर देखिए, अगर डिवाइड नहीं भी करना है आपको तो ऐसा भी कर सकते हैं। कैसा, देखिए जैसे आर के बाद हमें यहाँ पर रिक्त स्थान दिखाई दे रहा है और आर के बाद यहाँ पर कौन सा लेटर लिखा है, आपको होगा कि यहाँ पर आर के बाद सर एस दिखाई दे रहा था, क्यों नाम यहाँ पर एस को भर देते हैं, यहाँ पर एस को भर देते थे। ये हमने एस को भरा पी क्यू आर एस टी और वापस से पी आए तो हम खंड बना देते, 5 का बन गया ना। अब देखिए पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, तो यहाँ पर भी क्यू को भर देंगे तो पी क्यू आर, यहाँ पर एस को भर देंगे तो पी क्यू आर एस टी, यहाँ पर और क्यू को भरेंगे तो पी क्यू आर, यहाँ पर टी को भर देंगे पी क्यू आर एस टी। देखिए सभी जोड़े हमारे समान बन चुके हैं, पी क्यू आर एस टी पी क्यू आर एस टी पी क्यू आर एस टी। अब हमने कौन कौन से लेटर को भरा, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या करा था, एस को भरा। किसको भरा, एस को भरा। उसके बाद हमने यहाँ पर पी को भरा, फिर हमने यहाँ पर एस को भरा, फिर हमने क्यू को भरा, मतलब क्यू को भरा, फिर लास्ट में टी को भरा। तो ये हमने भरा है, ठीक है, एस क्यू टी। तो एस क्यू टी हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। 14 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न करें कि श्रृंखला में अगली संभावित आकृति को दर्शाने वाले विकल्प का चयन कीजिए। इस श्रृंखला में ना अगली आकृति कैसी होगी, यहाँ पर कैसी आकृति होगी ये आपको बताना। तो कोशिश कीजिए कौन सी हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले मान लो मैं अगला बॉक्स ही बना देता हूँ ताकि आपको आसान लगे। ठीक है, आप सोल्व करने की कोशिश करो, वीडियो को रोक लीजिए भले से और सोल्व करें। आपको ना यहाँ पर कम से कम सभी का आंसर देना चाहिए। देखिए सभी में बिंदियां हैं, इसका मतलब यहाँ पर भी बीच में ब्लैक बिंदी आएगी। ठीक है, ब्लैक बिंदी आएगी। अब बिंदियां सभी में हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो हमारे पास है ना, ये इस प्रकार का जो दिखाई दे रहा है, ये वाले सभी इनके मुंह अंदर की ओर, लेकिन इसमें देखेंगे तो इसका मुंह बाहर हो गया, केवल ऊपर वाले का बाहर हो चुका है। ठीक है, इसका बाहर हो चुका है। अगले में अगर पहले से दूसरे को देखेंगे तो अगले में क्या हुआ, इसका मुंह बाहर हो चुका है। फिर इससे और इसको देखेंगे तो यहाँ पर इसका मुंह तो बाहर था ही था, लेकिन इसमें जो अंदर था ना, ये जैसे ये अंदर था, इसका आगे जाके और इसका भी बाहर हो चुका है। ठीक है, बाकी दोनों का अंदर ही है। अगर हमें अगले में लाना है तो क्या करेंगे कि जैसे इसका मुंह तो बाहर होगा ही होगा। ठीक है, इसका मुंह बाहर होगा और इसका मुंह भी बाहर होगा ही होगा, ये वाला भी बाहर होगा, साथ ही साथ इसका भी बाहर हो जाएगा अभी। ठीक है, इस पैटर्न के हिसाब से इसका भी बाहर हो जाएगा और इसका अंदर ही रहेगा। तो ऐसा वाला आप ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ पर है। तो 3 वाले मुंह बाहर होना चाहिए, तो वो हमें ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर पैटर्न को समझा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हम प्रश्न 15 पे। 15 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में हमें यहाँ पर देखिए कथन दिया है और उसके 3 निष्कर्ष दिए हैं। तो सबसे पहले हमें कथन को समझना है, कथन को सत्य मानना है, उसके बाद उसके बारे में निष्कर्ष से क्या कह रहा है ये देखना है। तो कथन को समझिए। कथन कह रहा है कि सभी गोरैया, यानी यहाँ पर मैं गोरैया का जी ले लेता हूँ और ये जितनी भी गोरैया, ठीक है, ये क्या है, गोरैया है अपने अपने। अब इसका कहना है कि जितने भी गोरैया, सभी के सभी गोरैया क्या है, तोते हैं। सभी गोरैया तोते हैं, तो ये जितनी भी गोरैया सभी के सभी तोते हैं, तो यहाँ पर मैं इसको तोते के अंदर बना, तोते का मैं टी ले लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि सभी तोते हैं। इसका कहना है कि सभी के सभी तोते, वो जो क्या है, पक्षी है। ठीक है, सभी के सभी तोते को हम यहाँ पर क्या करते हैं, पक्षी के अंदर बना लेते हैं और पक्षी का मैं पी ले लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए सभी गोरैया तोते हैं तो वो तोते के अंदर है, सभी तोते पक्षी है तो वो पक्षी के अंदर है। अब हमें यहाँ पर निष्कर्ष से क्या कह रहा है, हमें ये देखना है। तो पहला निष्कर्ष से क्या कह रहा है, हमें यहाँ पर कह रहा है कि कोई गोरैया पक्षी नहीं है। क्या आपको यहाँ पर कोई भी गोरैया पक्षी नहीं दिखाई दे रही? जब सारी की सारी गोरैया तोते के अंदर है, जब सारे के सारे तोते पक्षी के अंदर है, तो फिर गोरैया तो 101% दिखाई दे रही और है, तो ये गलत कह रहा है। ठीक है, यहाँ पर कोई नहीं है कह रहा, जबकि वो है। उसके बाद दूसरा कह रहा है कोई पक्षी गोरैया नहीं है। क्या आपको यहाँ पर कोई भी पक्षी गोरैया नहीं है?
जब यहाँ पर है पक्षी भी गौरैया है और यहाँ पर ये भी है, तो ये कुछ है, मतलब सभी तो नहीं है, सभी पक्षी नहीं, लेकिन कुछ तो है, लेकिन इसने तो कहा कोई नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरे को देखिए, कुछ पक्षी गौरैया है, हाँ कुछ पक्षी गौरैया है तो कुछ होगा लेकिन सभी नहीं होगा। यहाँ पर सभी पक्षी गौरैया होता तो वो गलत होता, लेकिन यहाँ पर कुछ पक्षी गौरैया है तो वो कुछ पक्षी गौरैया है वो है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर मतलब यानी कि निष्कर्ष जो तीसरा है वो हमारा अनुसरण कर रहा है। देखिए मतलब सभी गौरैया पक्षी हो सकते हैं क्योंकि पक्षी के अंदर है, इसलिए सभी हो जाएंगे, लेकिन सभी पक्षी गौरैया नहीं होगी क्योंकि जो पक्षी का इतना बड़ा हिस्सा का उसका हिस्सा ये गौरैया का, ये कुछ में तो है। केवल तीसरा अनुसरण कर रहा है वो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, तो आपको इस डायग्राम से समझना था। बढ़ते हम प्रश्न 16 पे। 16 नंबर का प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है, अभी आपको कठिन भी देखने को मिलेगा। प्रश्न करें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर निम्न का एक सार्थक क्रम है। सार्थक क्रम मतलब आपको या तो घटते क्रम में बताना है या फिर बढ़ते क्रम में बताना है। घटता बढ़ता क्या होता है, तो जैसे यहाँ पर बच्चा, आदमी, नवजात और किशोर दिया है, तो यहाँ पर ऐसा है कि जैसे इनमें सबसे छोटा कौन हो सकता है, तो आप कहोगे सबसे छोटा तो नवजात होगा। कौन होगा, नवजात होगा, मतलब तीसरे नंबर वाला पहले आएगा। अब नवजात के बाद कौन सा आता है, तो नवजात के बाद आदमी या किशोर या बच्चा, तो नवजात के बाद बच्चा आएगा, मतलब फिर एक नंबर वाला। अब बच्चे के बाद कौन आएगा, बच्चे के बाद कौन आएगा, तो बच्चे के बाद किशोर बनेगा या सीधा आदमी, नहीं पहले किशोर रहेगा बच्चे के बाद, तो 4 नंबर। और किशोर के बाद फिर वो आदमी बनेगा, क्या बनेगा, तो किशोर के बाद फिर वो आदमी, मतलब दूसरे वाला जो है वो लास्ट टाइम आ जाएगा। तो ये आप ऑप्शन में देख लीजिए, यहाँ पर 3 1 4 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2 ऑप्शन में देखेंगे तो हमें ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमें ऑप्शन में देखिए 3 1 4 2 नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि मैंने क्या बताया था, ये हमने क्या करा था, ये हमने क्या करा था, बढ़ते क्रम में करा था, बढ़ते क्रम में। और मैंने ये भी कहा था कि आप घटते क्रम में भी बता सकते हो, ठीक है। यहाँ पर 2 तरीके लग सकते हैं। तो बढ़ते क्रम में हमें 3 1 4 2, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया है। 3 1 4 2 ऑप्शन में नहीं दिया है, इसका मतलब हमें घटते क्रम में बताना है। घटते क्रम का मतलब है 2 4 1 3 होना चाहिए। 2 4 1 3 वो हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो सबसे बड़ा आदमी, आदमी से छोटा क्या हो जाएगा, किशोर, किशोर से छोटा बच्चा, बच्चा से छोटा नवजात, तो हम घटते क्रम में भी बता सकते हैं, ठीक है। सार्थक क्रम में 2 क्रम में बताना है, तो ऑप्शन में नहीं मिला बढ़ता क्रम, तो हमने घटता क्रम बता दिया, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। बढ़तम प्रश्न 17 पे। 17 नंबर का प्रश्न ये थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर प्रश्न करें कि नीचे दिए गए प्रश्न निम्न जानकारी पर आधारित है। यहाँ पर इसका ये कहना है कि पहला कह रहा है कि m%n का अर्थ है m n का बेटा है, और m@n का अर्थ है m n की बहन है, और $m का अर्थ है m n का पिताजी है। हमें यहाँ पर ये बताना कि निम्न में से कौन RS की पोती है, संबंध बताता है। मतलब कौन सा इस विकल्प में से ऐसा संबंध है जो RS की पोती हो, RS की पोती ये हमें बताना है। अब हमें यहाँ पर ना सभी समीकरण को चेक करना पड़ता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे RS की पोती होना चाहिए, ये वाला हमें मिलना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जैसे इन दोनों में रिलेशन देखते हैं, इन दोनों में क्या दिया है तापोगे, इन दोनों में अगर हम रिलेशन देख लेते हैं तो R देखिए, R और यहाँ पर @ है, तो m@n का अर्थ क्या है कि m n की बहन है, तो R B की बहन हो जाएगी। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं जो R है ये क्या हो जाएगी, B की बहन हो जाएगी, ठीक है। ये R क्या हो जाएगी, B की बहन हो जाएगी, तो यहाँ पर B की बहन बनाया। फिर B और यहाँ पर F में प्रतिशत है, प्रतिशत का अर्थ है m%n का अर्थ है कि m n का बेटा है, तो B F का बेटा हो जाएगा, B क्या हो जाएगा, F का बेटा हो जाएगा। तो बेटा है तो प्लस लगा लेता, और किसका बेटा, F का बेटा है। आगे यहाँ पर और प्रतिशत है, प्रतिशत का अर्थ ही कहा कि m n का बेटा है, तो यहाँ पर f s का बेटा हो जाएगा। जो f है वो s का बेटा, तो s को हम और ऊपर लिखेंगे, s को हम और ऊपर लिखेंगे, और f क्या है, इसका बेटा है, इसका बेटा है, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या कहा था कि RS की पोती होना चाहिए, S है ये इसका बेटा है, और बेटा की ये कौन है, बेटी है, बेटा की बेटी है, तो पोती हो जाएगी। मतलब पहले ही ऑप्शन में हमें मिल रहा है कि RS की पोती, वो हमारा ऑप्शन नंबर पहले में हो रहा है। चाहो तो आप इनको चेक कर लो, नहीं मिलेगा, ठीक है। कभी कभी पहले में नहीं मिलता तो हमें दूसरा भी चेक करना पड़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। बढ़ते हम प्रश्न 18 पे। 18 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न का शब्दकोश के अनुसार शब्दों को विपरीत क्रम में लगाइए। विपरीत क्रम में आपको लगाना है। विपरीत का मतलब क्या है कि जैसे जैसे यहाँ पर देखिए, विपरीत क्रम का मतलब क्या है, सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्रम देखेंगे कि जैसे ABCD में सबसे पहले कौन आता है, और आपको पता है कि विपरीत कहा तो लास्ट में आने वाला बताना चाहिए। तो देखिए
यहाँ पर आर आई सी सभी में, तो यहाँ पर क्या करते हैं आर आई सी तक तो हम सभी को काट देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर OH KI, ये हम देखेंगे कि इनमें ABCD में सबसे पहले नंबर पे कौन आता है। तो OHI और के है, तो एच पहले नंबर पे आता है, लेकिन इसने क्या कहा विपरीत। लेकिन हम यहाँ पर देखिए सीधा सीधा पता कर लेते हो, यहाँ पर एच यानी कि जो तीसरे नंबर पे एच है ये पहले नंबर पे आएगा, तो तीसरे नंबर वाला पहले पे आ जाएगा। तो हमने इसको ले लिया, हटा दो। ओ यहाँ पर के, यहाँ पर आई, इनमें सबसे पहले कौन आएगा आई नंबर वाला, यानी कि 4 को ले लेंगे, तो 4 को हटा दो। फिर के और ओ है, तो के पहले आएगा, तो यहाँ पर 2 नंबर वाला इसको हटा देंगे। फिर यहाँ पर लास्ट वाला ओ आ जाएगा, तो 1 नंबर वाला। अब ये हमारे पास क्या है 34 21 ऑप्शन में दिया नहीं दिया है, क्यों? क्योंकि हमें तो यहाँ पर विपरीत क्रम में बताना है। तो विपरीत क्रम का मतलब ये है कि हमें 1 पहले आना चाहिए, उसके बाद 2 आना चाहिए, 2 के बाद 4 आना चाहिए, 4 के बाद 3 आना चाहिए, हमारा विपरीत क्रम है। तो इस विपरीत क्रम में आपको बताना है। तो 1 2 4 3 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ये है हमारा प्रश्न का सही जवाब। देखिए आपको विपरीत क्रम भी पूछ सकता है। कुछ लोग क्या करेंगे फटाफट से प्रश्नों को पढ़ेंगे नहीं और डायरेक्ट इसको देख लेंगे और ये वाला क्रम पता करके ऑप्शन में देखेंगे तो नहीं मिलेगा। प्रश्नों को पढ़ना भी जरूरी है। बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। 19 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न करा भी उसी टाइप का, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में तीसरे स्थान पर आता है। जैसे हमने अभी स्थान ना पता किया था कि ये पहला दूसरा तीसरा और उसका विपरीत क्रम बताया था, बस वैसा के वैसा है। कैसे देखिए, जैसे यहाँ पर ई एन सी सभी में, तो इसको काट लेंगे हम, हमें तो यहाँ पर तीसरे स्थान का पता करना है, तो ये काट लिया। ओ आर दोनों में है। अब हमें तीसरे नंबर का लाने के लिए आपको पता है इनमें जो है आर वाला तो ओ से, मतलब देखिए ओ वाला तो R1 से पहले आता है। अगर ये पहले आता है इसका मतलब ये कहीं ना कहीं पहले और दूसरे नंबर पे आ जाएंगे, ये कहीं ना कहीं पहले और दूसरे नंबर पे आ जाएंगे। हमें तो तीसरे नंबर वाला बताना है। लेकिन मान लो चलो मैं इसका बता ही देता हूँ, ठीक है, इसका मैं बता ही देता हूँ। अब देखिए इसमें जो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर कट गया है, ओ वाले पहले आएंगे, तो ओ यू दोनों में है, तो ओ यू काटा, इसमें भी ओ यू काटा, यहाँ पर आर यहाँ पर एन, तो ये पहले नंबर पे आ जाएगा और ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आर है यहाँ पर पीछे आता है एन से। अब ये पहले दूसरे, हमें तीसरा बताना, याद रखना हमें तीसरा बताना है। अब आर है इसमें भी आर है, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर ए है, तो ये तीसरे नंबर पे बनेगा और ये चौथे नंबर पे बनेगा। हमें किसको क्या बताना कि तीसरे नंबर वाला कौन सा है, तो वो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी तीसरे नंबर पे आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। अब बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। 20 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न करा है कि निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यानी आपको यहाँ पर बताना है कि देखिए 7 के बाद 8, 8 के बाद 18, 18 के बाद 57, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह है, फिर 1156, फिर यहाँ पर 6996 है। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है। तो ये हमारा सीरीज का प्रश्न है। मैंने क्या कहा था कि आपको सबसे पहले संख्या को ध्यान से देखना है। तो संख्या को ध्यान से देखने पर क्या आपको यहाँ पर वर्गघन दिखाई दे रहा नहीं, तो संख्या ना यहाँ पर अभी उस टाइम अचानक अचानक घट रही थी, यहाँ पर अचानक अचानक बढ़ रही है। जब संख्या अचानक अचानक घटती है तो माइनस या भागित लगाना है, जब संख्या बढ़ती है तो गुणा लगाना है। तो गुणे का चिन्ह या प्लस लगा सकते हैं। तो गुणे का करते हैं, देखिए 7 से 8, यानी कि 7 से 8 मतलब 7 का 1 गुणा करेंगे तो 7 एकम 7, और प्लस 1 कर देंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1 करेंगे तो 8 हो जाएगा। और 8 से 18 का पता करने के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर 1 गुना करने पर 18 नहीं आएगा, लेकिन 2 गुना करते हैं। 8 का 2 गुना, 8 का 2 गुना क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे कि सर 8 का 2 गुना तो 16 होता है। कितना होता है 8 का 2 गुना 16, और यहाँ पर 18 मतलब यहाँ पर हमें 2 प्लस करना होगा। यहाँ पर 1 गुना प्लस 1 है, यहाँ पर 2 गुना प्लस 2 है। आगे देखिए अगला वाला पैटर्न 18 से 57 का, तो 18 तिरिया 54, 3 गुना करेंगे तो 18 तिरिया 54, यहाँ पर 18 तिरिया 54 और 54 में 3 प्लस कर देंगे, 54 में 3 प्लस कर देंगे तो 57 आ जाएगा। तो पैटर्न हमें दिख रहा है 1 गुना प्लस 1, 2 गुना प्लस 2, 3 गुना प्लस 3। तो अगर हमें अगला बताना है तो क्यों ना हम इसी पैटर्न के हिसाब से गुना कर लेते हैं। अभी 3 है तो यहाँ पर 4 गुना, तो 4 गुना कितना हो जाएगा 4 7 28, ठीक है, 4 7 28 का 8, हासिल का क्या बचेगा 2, और 4 पंजे 20, तो 22 हो जाएगा, यानी कि 288।
हमें यहाँ पर +4 भी करना है। तो जब हम यहाँ पर +4 कर लेंगे तो 228 में +4 करेंगे तो 232 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 232। ऑप्शन में दिया है क्या? तो हमें देखिए 232 ऑप्शन नंबर बी में भी दिया है। अगला पता करोगे तो इस 232 का क्या करना होगा? 5 गुना। क्या करना होगा? 5 गुना और +5, तो 5 गुना कर लोगे तो +5 करोगे तो 1165 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ऐसे आप इसका भी आगे की पैटर्न कर सकते हो, 6 गुना +6। ठीक है, 6 गुना +6 करोगे तो ये वाली संख्या भी मिल जाएगी। तो हमारा यहाँ पर जो हमने देखिए इतने में हमें पैटर्न प्रॉपर तरीके से दिख रहा था, तो हमने यहाँ पर क्या करा? 232 लगा दिया है। लेकिन 5 गुना करके देख लो। ठीक है, 5 गुना करेंगे तो देखिए 2 पंजे 10। यहाँ पर देखिए हम इसका 5 गुना करता तो 5 दूना 10 का 0, हासिल का 1। उसके बाद यहाँ पर क्या बचेगा? 5 तिरा 15, 1 16 का 6, हासिल का 1, और 5 दूना 10, 1 11, 1160 आया। हमें क्या करना था? +5 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1165 आ जाएगा। तो 1165 यहाँ पर दिया है। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। बढ़ते हम प्रश्न 21 पे, और जो 21 नंबर का प्रश्न है ना, इसका सही जवाब आपको कमेंट करके बताना। ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें गलत लेटर कौन सा ये बताना, श्रृंखला में गलत पद ज्ञात करना है। तो बताइए, कमेंट करके मुझे बताइए इस प्रश्न का सही जवाब। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो यहाँ पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पिछले वाले वीडियो को नहीं देखा इससे तो पहले वाले को तो वो भी देख लीजिए। ठीक है, और बाकी हाँ, आपने इस 20 में से कितने किए वो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, वीडियो कैसा लगा थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए। आपका एक कमेंट जो है ना मुझे बहुत मोटिवेट करता है। बस आप कमेंट कर दीजिए, कुछ भी आपका जो भी हो, गलत हो तो गलत कीजिए, सही है तो सही कीजिए, कुछ भी बस कमेंट कर दीजिए। तो मिलता भी हम नेक्स्ट वीडियो में।